भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाणम् मुद्यौतकं दलित पापतमोविताणम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पूरा पढ़ेंगे, 48 का ही अर्थ देखा जाएगा, आप चिंता ना करें। भक्तामर स्तोत्र की यदि मैं बात करूं तो भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग द्वारा लिखा गया है। भक्तामर स्तोत्र ही एक ऐसा स्तोत्र है या एक ऐसी रचना है, तत्वार सूत्र के बाद में यदि किसी रचना को इतनी रेस्पेक्ट मिली है, कोई दूसरी ऐसी रचना अगर है तो वो एकमात्र भक्तामर स्तोत्र ऐसा है जिसको तत्वार सूत्र के बाद में जैन दर्शन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है। कारण है कल्पेश भाई, ये किसी भी आमनाई होगा हो, जैन दर्शन के हर आमनाई में, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानक हो, तेरावासी हो, तेरापंथी हो, तारणपंथी हो, कोई से ही आमनाई वाले मानने वाले हो, जैसे तत्वार सूत्र को माना जाता है वैसे ही भक्तामर स्तोत्र को भी सर्व समुदाय बिल्कुल उसको मानता है। मेरे पास में है, फिर से कहता हूं, भक्तामर स्तोत्र ही एक ऐसी रचना है जिसको तत्वार सूत्र के बाद में बराबर जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है वो यही रचना है। पंडित साहब, एम आई राइट? भक्तामर स्तोत्र के रचयिता है आचार्य मानतुंग। आचार्य मानतुंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, नाम सभी ने सुना है या नहीं सुना है? आचार्य मानतुंग का विशेष जीवन परिचय तो हमें पढ़ने को नहीं मिलता। हमारे पहले की आचार्यों की एक विशेष खास बात रही थी, वे शास्त्र तो लिखते थे, वे जिनवाणी की बात लिखते थे, लेकिन अपना परिचय दबा देते थे, अपना परिचय नहीं लिखते थे। आजकल के कवियों की और आजकल के रचनाकारों की तरह नहीं कि पहले अपना परिचय डालते बाद में रचना चालू करते। हमारे आचार्य ऐसे हुआ करते थे कि वे अपना पूरा का पूरा ग्रंथ लिख देते थे, लेकिन अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले, कौन मम्मी पापा, कब दीक्षा ली, कब क्या हुआ, कोई परिचय देते ही नहीं थे। बोले इससे आपको क्या प्रयोजन? जो मजे की बात, जो काम की बात यहाँ की जा रही है, बात तो उससे प्रयोजन है। आचार्य मानतुंग, मान क्या होता है? मान, यहाँ मान शब्द का अर्थ है सम्मान, तुंग अर्थ होता है शिखर। जो उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़े हुए हैं, उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़े हुए हैं, उन्हें कहते हैं मानतुंग। वे आचार्य मानतुंग, हालांकि कहानियां बहुत सारी है, प्रचलन में बहुत सारी कहानियां उनके बीच में, उनके बारे में यहाँ पर आई हुई है। मैं उन कहानियों में तो आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन एक विशेष कहानी जो विशेष किंवदंती का है या बात जो प्रचलन में आ रही है आचार्य मानतुंग को लेकर के, वो राजा भोज के समय की कहानी भी है, और बाद में वो जो 48 ताले वाली कहानी है वो मैं आपको वापस से एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। आपने सबने सुना होगा कि जब आचार्य मानतुंग ने ये रचना लिखी तो आपने ये कहानी सुनी होगी, बोले कि 48 तालों में पैक थे, 48 ताले टूट गए। कल्पेश भाई आपने भी सुनी है, पंडित साहब वहां भी आपने पढ़ी है, 48 ताले टूट गए और 48 तालों के टूटने पर एक एक ताला टूटता गया और एक एक काव्य की रचना होती गई। देखिए कहानियां कितनी भी कुछ भी हो सकती है, मैं इस बात पर विशेष जोर नहीं डालता, और मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं टूटी होगी। अगर ताले टूटे भी हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितने ही ऐसी कार्य हो रहे हैं, पहले कितने ही कार्य ऐसे हुए हैं, चाहे वो देवताओं के द्वारा किए गए हों, उपसर्ग दूर करने के काल में किए गए हों, या ऐसे प्रसंग, या कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर ताले टूट भी गए हों तो इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है। इतनी सामान्य मुनिराजों के भी इतनी रिद्धियां सिद्धियां साथ चलती है कि सहज ही कितने ही कार्य, कितने ही उपसर्ग ऑटोमेटिक दूर होते देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, आचार्य मानतुंग के अंदर झांक करके बात करें तो वास्तव में क्या उस समय पर प्रसंग बना हो, देखिए जितनी भी घटनाएं हैं सब किंवदंतियों की तरह चलती है। कल्पेश भाई उस समय क्या प्रसंग बना होगा कि ना आपको पता ना हमें पता, लेकिन फिर भी अगर आचार्य मानतुंग के अंदर झांक करके देखो
तो कहीं भक्तामय स्तोत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि वे बहुत तकलीफ में होंगे। पंडित साहब, आपने अगर भक्तामर पढ़ा हो और भक्तामर पढ़ा हो, उसका अर्थ देखा हो, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इस बात को समझें, कोई भी कवि या कोई भी रचनाकार अपनी जब रचना लिखता है तो वो रचना लिखते समय उसके अंदर के भाव क्या बन रहे हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। वर्तमान परिस्थितियां कैसी चल रही है, आसपास का माहौल कैसा है, उन माहौल को, उस परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए वो रचना लिखी जाती है। अब किसी भी आजकल के कवियों की रचना उठा करके देख लीजिए, पुराने कवियों की रचना देख लीजिए, उनके मन में जैसे भाव होंगे उस कंडीशन के, उस समय वर्तमान समय के, वैसे ही ऑटोमेटिक उसकी रचना में निकल करके आते हैं। यहां एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बनता कि वास्तव में वो ताले में बंद और ताले टूटे हो, और अगर टूट भी गए हो, बंद हो और टूट भी गए हो, तो इसमें कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है। इतनी रिद्धि सिद्धियां और इतने उपसर्ग ऑटोमेटिक सहज ही मुनिराजों के दूर हो जाते हैं। मैं बात करना चाहता हूं, भक्तामय स्तोत्र में 48 काव्य हैं। पंडित साहब 48 ही मानते हैं? वो 44 और 52 का है ना, मेरे को पता है। 44 वाला भी मेरे को पता है, 44 भी मानते हैं, जिसमें 32, 33, 34 और 35 ये नंबर वाले उसमें नहीं मानते हैं। जो 4 वाले अष्ट प्रातिहारी में से 4 प्रातिहारी वालों को उसमें हम काउंट नहीं करते, और दिगंबर संप्रदाय में वो 4 भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसे 48 हो जाते हैं। कहीं कहीं 52 भी माने जाते हैं, 52 भी पढ़े जाते हैं, और अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग विषय है। जब वो आएंगे तब उसके बारे में वैसे अलग बात करेंगे। बात कर रहे हैं अभी, अगर 48 हम फॉलो करते हैं तो 48 के हिसाब से पूरे भक्तामर काव्य में कितने अक्षर हुए? पंडित साहब कितने गिने? आप भी ऐसी बातें करते हो। 2688 कितने हुए? काउंट करके देखिए, इतने ही होते हैं क्या? इतने ही होते हैं? देखिए, मैंने तो गिने नहीं, सही में नहीं गिने, मैंने कभी नहीं गिने, लेकिन मेरे को पता है, क्योंकि भक्तामय स्तोत्र वसंत तिल का छंद में लिखा हुआ है। पंडित साहब, वो वसंत तिल का छंद में अगर आपने लक्षण पढ़े हो, आपने नहीं पढ़े होंगे किसी ने, है ना, आपने छंद के नाम भी नहीं सुने होंगे। पंडित साहब को पता है, वसंत तिल का, मालिनी, उपजाति, उपेंद्र वज्जा, अलग अलग छंद होते हैं, छंद के प्रकार होते हैं। श्लोक जिस छंद में लिखे जाते हैं वो छंद के नाम है। उपजाति छंद अलग होता है, वसंत तिल का अलग होता है। तो भक्तामय स्तोत्र वसंत तिल का छंद में लिखा हुआ है। हर छंद के अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपने अपने नियम होते हैं, सांचा बना होता है, अक्षर उसमें फिट करने होते हैं, है ना, जैसे आपके डाई बना करके रखते हैं ना आप अलग अलग। हाँ, ऐसे ही वसंत तिल का छंद में हर लाइन में 14 अक्षर होंगे। उक्ता वसंत तिल का तबधा जगह होगा, अलग उसका लक्षण है, वो यहाँ बात नहीं करते। लेकिन वसंत तिल का छंद में एक लाइन में 14 अक्षर होंगे, ऐसे 14 इंटू 4 56 हुए, 56 इंटू 48 कितना हुए? 2688। Am I right? ऐसे ही गिने थे, आप भी जब गिनेंगे तो ऐसा ही होगा। हर लाइन में 14 ही अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वसंत तिल का छंद में 14 ही अक्षर होते हैं। नीचा भाभी आपने काउंट कर लिए होंगे, मैं बाद में आपको काउंट करवा दूंगा, है ना, मैं आपको बाद में काउंट करवा दूंगा। संस्कृत वाला आपके पास में अगर है तो हम संस्कृत से ही पढ़ेंगे, संस्कृत का ही अर्थ देखेंगे। देखिएगा, पहले नंबर का श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है। ये वाला लीजिए डॉक्टर साहब, ये पहुंचा दीजिए, जिसमें भक्तामय स्तोत्र मिलेगा संस्कृत वाला, तो यहां मिल जाएगा। देखिएगा, भक्तामय स्तोत्र में प्रारंभिक श्लोकों में देवता भी भगवान को नमस्कार करते हैं, इस बारे में बात की गई है। अच्छा, भक्तामय स्तोत्र का नाम भक्तामय स्तोत्र क्यों पड़ा? इसके पीछे भी कहानी है। वास्तविकता में भक्तामय स्तोत्र है नहीं। क्या कह रहे हो पंडित जी, भक्तामय स्तोत्र को भक्तामय स्तोत्र नहीं कहते, यह है आदिनाथ स्तोत्र, यह भक्तामय स्तोत्र नहीं है।
इसका नाम है आदिनाथ स्तोत्र। लेकिन आदिनाथ स्तोत्र को भक्तामय स्तोत्र इसलिए कहा जाने लग गया क्योंकि, कोई बताएगा? कल्पेश भाई, तो भक्तामय स्तोत्र क्यों है? आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, इसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति की गई है, इसलिए इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र है। लेकिन भक्तामय स्तोत्र क्यों है? मैं तो बताने के लिए आया हूं। आप देखेंगे पहला श्लोक, पहला शब्द, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण। भक्तामर, कौन सा वाला श्लोक, कौन सा वाला स्तोत्र पढ़े? वो भक्तामर वाला पढ़ लो। कौन सा वाला पढ़े? कल्याण मंदिर स्तोत्र है, देवागम स्तोत्र है, वो क्या है? उनके नाम नहीं है, पहले शब्द से निकाल करके। भाई पहले अगर आदिनाथ स्तोत्र नहीं बोलते लोग क्या कहेंगे? और कौन सा वाला पढ़े? वो निकाल लो, भक्तामर वाला स्तोत्र। कहां से स्टार्ट हो रहा? वो वाला निकाल लो, भक्तामर वाला। भक्तामर वाला नाम हो गया भक्तामर स्तोत्र, क्योंकि पहला शब्द भक्तामर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र नाम से पढ़ने लग गए। देवागम स्तोत्र में भी पहला अक्षर देवागमन भोयान चामरादि विभूतय, देवागम स्तोत्र हो गया। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी यही प्रसंग है। अलग अलग जहाँ जहाँ स्तोत्र हैं, जहाँ जहाँ भक्तियाँ हैं, उनके पहले शब्द को देख करके हम वैसा ही नाम लेने लग जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है, लोक व्यवहार में भी यही होता है। रमेश एंड सन्स, अंबानी ब्रदर्स, वही नाम लेकर के वही कंपनी का नाम बन गया। व्यापारी उसी नाम से चलने लग गया, कंपनी उसी नाम से हो गई, जो ओनर था उसी के नाम से कंपनी हो गई। बोले किसकी कंपनी? वो कल्पेश भाई वाली कंपनी। किसकी कंपनी? बोले कल्पेश भाई वाली कंपनी। अब वो फैब्रिकेशन सिस्टम गया एक तरफ, वही है ना, वही है ना कंपनी का नाम। हम तो यही पता भैया कल्पेश भाई वाली कंपनी, हो सकता है नाम ही वही हो जाए, कल्पेश कंपनी। ऐसे प्रसंग देखने को बहुत मिलते हैं ना हमें। अभी नहीं होता है तो क्या हुआ, ऐसे प्रसंग होते तो है ना। तो वही बात है, भक्तामर स्तोत्र भी ऐसे ही नाम यहां पर पड़ गया। प्रारंभिक श्लोकों में यह बात की गई कि देवता भी आपको नमस्कार करते हैं, देवताओं के द्वारा भी आप नमस्कृत किए जाते हैं। फिर आगे बात की गई भगवान की उपमा देकर के कि भाई मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है लेकिन मैं आपकी भक्ति करता हूँ। फिर आगे अष्टप्रातिहार्य का वर्णन आया और लास्ट में जाकर के बहुत सारे प्रसंग ऐसे बने जिनसे आदिनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर की गई है। मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले प्रारंभिक श्लोकों में बताया गया कि देवता भी आपकी स्तुति करते हैं। ये लोक व्यवहार में आजकल लोगों को बताने के लिए ये बात बताई गई कि हम क्या, हमारे देव भी नमस्कार करते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, बोले वो काम करना पड़ेगा, बोले तुम क्या, तुम्हारे देव भी करेंगे। आपने कुछ और भी सुना होगा। सुन लिया डायलॉग है, भाई हम क्या, हमारे देव भी, मैं क्या मेरा देव भी नहीं करे इस काम को। तो यहां देवता इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने लोक व्यवहार में देवताओं को कुछ ज्यादा वैल्यू दे दी। कल्पेश भाई, लोक व्यवहार में हमने देवताओं को कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे रखी है। देवता मतलब भले स्वधर्म इंद्र हो, फिर कह रहा हूं, देवता मतलब भले ही स्वधर्म इंद्र भी क्यों ना हो, हमें लगता हो स्वधर्म इंद्र, वाह वाह वाह, देवता, हाँ, स्वर्गवासी, नरकवासी कोई कहता है क्या? स्वर्गवासी देवता, बोले देवता भी नमस्कार करते, फिर तो बहुत बड़ी बात होगी साहब। आप क्या करोगे, कोई दूसरा एम्प्लॉय करे ना करे, बोले तुम्हारी कंपनी का सीईओ है ना, वो भी उसको सैल्यूट करता है। तो जब सीईओ सैल्यूट करता है तो फिर बाकी दूसरे जनरल एम्प्लॉय की तो बात ही क्या है। एक ही बार में सब क्लियर हो गया ना। किसी बड़े आदमी का नाम ले दिया, बोले वो भी करता है, सनल भैया जब वो भी करता है इसका मतलब तो फिर तो हम कौन से हैं भैया, वो करता है तो। आप देवता नमस्कार करते हैं, इसलिए आदिनाथ भगवान की महिमा नहीं है। आदिनाथ भगवान की महिमा है इसलिए देवता भी उनको नमस्कार करते। बात ख्याल में आ रही है? अरे हाँ ना तो कहाँ करें। हाँ जी,
पहला श्लोक पढ़ता हूं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले। भक्तामर, भक्त अमर, बोले भक्त भी अमर हो जाते हैं। यहाँ अमर भक्त, भक्त अमर, अमर शब्द कहते ही यहाँ पर देवताओं की बात की जा रही है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने वाले अमर हो जाते हैं। एक बात, अमर भी आपकी स्तुति करते हैं। दोनों पहलू देखिएगा। यहाँ पर जो विशेष है वो अमर मतलब देवताओं के बारे में बताया गया है। देवताओं को अमर कहा गया है। अमर मतलब कौन? जो कभी मरता नहीं है, जन्म वाला नहीं। अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है। बोले देवता तो मर जाते साहब, उनकी तो आयु पूरी हो जाती है। लेकिन आप इस बात को देखिएगा कि देवताओं की आयु होती है सागरों में। मिनिमम एज ही 10,000 साल बताइए, मैक्सिमम 33 सागर। पंडित साहब, मैक्सिमम 33 सागर की आयु। सागरों में जिनकी आयु हो उनको हमारी आयु देख करके इतनी उपमा दी जा सकती है कि वे अमर हैं। वास्तविकता में तो अमर है नहीं। भले ही 33 सागर हो, वही तो समय पूरा होगा ना कभी तो। लेकिन हम जी रहे हैं 100 साल, वो भी पूरे नहीं। हम जी रहे हैं 60 साल, 70 साल, 80 साल, एवरेज निकाला 100 साल। आजकल वो कम होने लग गया। लेकिन वहां तो आयु है ना ज्यादा, इस अपेक्षा से उनको अमर शब्द की उपमा दे दी गई। भक्त अमर, बोले अमर भक्त देवता भी देवताओं की मौली मणि प्रभाणा। मौली क्या होता है? मौली मुकुट, वो जो सिर पर लगा के रखते हैं ना मुकुट, देवता होते हैं वो मुकुट पहनते हैं और मुकुट पर होती है मणियां, डायमंड। देवताओं के मुकुट और मुकुट पर लगे होते हैं डायमंड। क्या होता है भैया? भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रवाणा। प्रणत प्रकृष्ट रूप से नमस्कार होना, नमस्कार करना। जब वे भक्त अमर, जब वे देवता लोग आपको नमस्कार करते हैं, प्रकृष्ट रूप से नमस्कार करते हैं, तो हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों से निकलने वाली तेज, आपके चरणों की चमक, वो प्रभा, वो उजाला, उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम मौली मणि प्रवाणा। उनके मुकुट की मणि, मणि अर्थात तो डायमंड, प्रभाणा चमकने लगती है, शोभायमान होने लगती है। देखिए दो बातें हैं रीता भाभी, कठिन तो नहीं लग रहा, होना भी नहीं चाहिए। अर्थ पता होगा ना तो छंद बोलते टाइम भाव बनेंगे। भाई हमें अर्थ ही नहीं पता था भगवान, मैं क्या बोल रहा हूं। आदिनाथ भगवान, आपकी महिमा इतनी है कि वो स्वर्ग का वो देवता भी, इंद्र भी आपको नमस्कार करता है ना, तो आपके चरणों से निकलने वाली कांति जब उसकी मणि पर पड़ती है तो उसकी मणि भी चमकने लगती है। यहाँ उसके मुकुट पर लगी मणि से भगवान के चरण प्रकाशित हो रहे हो, ऐसा नहीं है। सुजल भैया, बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पर कोई डायमंड रखूं, नीचे से लाइट की रोशनी जलाऊं, चमकने लगेगा? नहीं चमकेगा। अरे चमकेगा या नहीं? हाँ ना, तो कहाँ करें, चमकेगा या नहीं? चमकेगा। सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। आप मन में ऐसा वो बनाओ, पिक्चर बनाओ, भाई इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, मुकुट है, मुकुट पर मणि है, और जब नमस्कार करते हैं तो आदिनाथ भगवान के चरणों से निकलने वाला तेज उनकी मणि पर पड़ता है, मुकुट की मणि पर, और वो मणि भी प्रकाशित हो जाती है। यहाँ उपमा दी है आदिनाथ भगवान, देवताओं के मुकुट की मणि को प्रकाशित करने वाले हो। उद्योतकम, ये मुद्योतकम है ना, ये मैं इधर चला जाएगा ऊपर, प्रभाणाम। उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। उद्योतकम दलित पाप, प्रकाशित करने वाले हैं किसको? दलित पाप तमो वितानम, पाप का नाश करने वाले हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप पाप का नाश करने वाले हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादव आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम। सम्यक प्रणम्य,
भली भांति प्रकार से नमस्कार करके, किसको? जिन पाद आपके चरण कमल को युगम युगादाओ, है युग के आदि तीर्थंकर। पूरे भक्तामय स्तोत्र में एक यहां और एक और जगह पीछे श्लोक में, दूसरे नंबर के श्लोक में, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ये दो ही जगह ऐसा आया है जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये स्तुति आदिनाथ भगवान की स्तुति है। याद रखिएगा, युगम युगादव, युग के आदि तीर्थंकर, युग के पहले तीर्थंकर कौन? इसे युग के पहले तीर्थंकर कौन? आदिनाथ भगवान। हे आदिनाथ भगवान, आपको सम्यक प्रकार से नमस्कार करके, भली भांति प्रकार से मैं नमस्कार करता हूं। आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों को सहारा देने का कार्य आप करते हैं, इसलिए हे आदिनाथ भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। 3 उपमाएं इस पहले श्लोक में दी है। हे आदिनाथ भगवान, आप देवताओं के मुकुट की मणियों को प्रकाशित करने वाले हैं, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, और संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों को आलम्बनम, सहारा देने के लिए, आलम्बन होता है सहारा, संसार, आलम्बनम भव जले, संसार रूपी जल में, पतताम जनानाम, गिरते हुए डूबते हुए लोगों को बचाने का, सहारा देने का कार्य करते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान मैं आपको भली भांति प्रकार से नमस्कार करता हूं। समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं, भक्तामर। अच्छा, अब पढ़िएगा ना, अब पढ़िएगा तो पीछे अर्थ चलना चाहिए। अब तक क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें मीनिंग पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूं। जब मीनिंग ही पता नहीं है जय भैया, तो वैसे भाव भी नहीं बनेंगे। जब अभी अब हमें मीनिंग पता है, अब हम बोलेंगे ना भक्तामर, तो हमें पता है आदिनाथ भगवान की क्या क्या क्वालिटी बताई है। ऐसे क्वालिटी वाले आदिनाथ भगवान की स्तुति में कर रहा हूं, ये बात पता होगी तो अंदर से भाव वैसे बनेंगे। भैया आप बोलते हो नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लयसवसावणम, रटा तो तोते को भी दिया जाता है, रट करके तो तोता भी बोलता है। आप भी रट करके बोलने लग जाए, मीनिंग उसको भी पता नहीं होता, मीनिंग हमें भी पता नहीं होता, फिर भाव नहीं बनते। आड़म ताड़म कचु न जानम छेड़ वचम परमाण। अगर पता है नमो हरियंताणम मतलब अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार, लोक में सभी आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को नमस्कार है। अगर मुझे पता है कि मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं हो कि जब भले को मतलब क्या होता है, और मैं जाकर के जब भले को, जब भले को, जब भले को करता रहूं, जब भले को, जब बाले को, जब बाले को, वो तो अच्छा हुआ कि जब जे बाले को पता चला तब ये भी पता चल गया इसका मतलब होता है हाउ आर यू। तब जाकर के तो ठीक, अगर मैं हर किसी को जाकर के जय बाले को करने लग जाऊं, ये तो चलो अच्छा शब्द है, कुछ और हो और बोलने लग जाऊं, मुझे मीनिंग पता ही नहीं है, तो जैसा सिखाया था वैसा पढ़ दिया, मैं जाकर के बोल दिया। अब मीनिंग पता होगा तो वैसे भाव बनेंगे ना। मान लो मुझे नहीं, जय वाले को पता ही नहीं है, और अब पता है कि मैं पूछ रहा हूँ सामने से आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, तो मैं उसी तरीके से उसी अंदाज में पूछूंगा जय वाले को। सामने वाला बड़े प्यार से काले से, अब मीनिंग पता होना चाहिए तो भाव वैसे ही बनते हैं ना। नहीं पता होगा तो चाहे कैसे बोल दोगे, यहां पर भी मीनिंग पता होगा तो भाव वैसे बनेंगे। तो अर्थ, कहीं भी डाउट आए क्लास के बाद में, टाइम पूरा होने के बाद में, फिर हम 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट ऐसे देंगे, 5 मिनट देंगे जिसमें आप अपनी बात मेरे को पूछ सकते हो, है ना। फिर से पढ़ते, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्यौतकम दलित पाप तमो, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले। पहला श्लोक समझ में आया?
फिर वही बात, देखिए सिर है हमारा इतना भारी, उस जीवान है हल्की सी, जीवान है हमारी हल्की सी, सिर है बड़ा भारी। तो काम वही करें जो हल्का काम हो। मुंह से बोल जाए इतना बड़ा भारी सिर लाने की जरूरत है ही नहीं। अरे समझ में आया या नहीं पहला श्लोक? आ गया, आगे बढ़े दूसरा। ठीक है, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदार स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। फिर वही बात, देखिए मैं कह रहा हूं प्रारंभिक श्लोकों में तो देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा बताने का कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग व्यवहार में हमने देवताओं को ज्यादा उपमा दे रखी है, ज्यादा वैल्यू दे रखी है, जबकि देवताओं की कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं साहब। अजय भैया, देवताओं की कोई ज्यादा वैल्यू हमसे ज्यादा नहीं है। नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, वे संयम धारण नहीं कर सकते। आपको याद होगा पंच कल्याण का वो प्रसंग, पालकी उठाने का किसे अधिकार है? सनल भैया देखा सीन आपने? नहीं देखा, देखिएगा भैया। पंच कल्याणक होते हैं, इंडिया में होते हैं, तो आजकल यूट्यूब पर लाइव चलते हैं, है ना, तो अच्छी क्वालिटी में लाइव चलते हैं, एक एक प्रसंग दिखाया जाता है। तो आप बैठ करके देखेंगे ना। हाँ बिड़ावा में हुआ था, आपने देखा ही नहीं, उसका भी लाइव चला था। और एक एक प्रसंग को बड़ा डिटेल में बताया जाता है। आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो वहां देवताओं में और मनुष्यों में लड़ाई चलती है। भाई हम पालकी उठाएंगे, हम पालकी उठाएंगे, हम इनको वहां लेकर के जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर लेकर के जाते हैं, अभिषेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे पास इतनी क्वालिटी, हम ऐसा कर देते हैं। सब प्रश्न उत्तर सारे कन्वर्सेशन होने के बाद में लास्ट बात मनुष्यों की तरफ से ऐसी बोली जाती है जो देवता एक्सेप्ट। बोले क्या? मनुष्य कहते हैं जैसा संयम धारण करके ये तीर्थंकर भगवान बने हैं, क्या ऐसा ही संयम धारण करके आप भी मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं क्या? आप भी वो संयम धारण कर सकते हैं क्या जैसा संयम इनने धारण किया है? बोले नहीं, बैठे रहो चुपचाप। इनके जैसा बनने की ताकत, इनके जैसा बनने की वैल्यू तो हमारी है, आपकी नहीं है। बात चल रही है। मैं तो फिर भी कहूं देवताओं की, तो देवता में सबसे ज्यादा संख्या होती है ज्योतिषी देवों की। आपको 4 प्रकार के देव नहीं पता? वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, 4 प्रकार के देवताओं की क्वालिटी है। मयंक भैया को पता है? भाभी तुरंत पीछे मुड़ के देखने लग गए, बोले इन्हें कैसे पता, मुझे ही नहीं याद। सबसे ज्यादा संख्या जो है वो ज्योतिषियों की है। मरघर के यहां से जो देव बन रहे हैं सबसे ज्यादा जा रहे हैं ज्योतिषी में। और पता है ज्योतिषी देवों का काम क्या है? से वही करना है, झाड़ू पोछा करना है, धक्का लगाने का काम है। बड़े बड़े विमानों को पेट्रोल डीजल तो भाई साहब वहां भी महंगा होगा। है ही नहीं, धक्का लगाने का काम करते हैं विमानों को, यही काम है, जीवन भर धक्का लगा दे रहे। और है क्या? वहां भी तो सेवक है, वहां भी तो नौकर चाकर है। आपको लग रहा है वहां की कंडीशन बहुत खराब है, यहां हमसे कोई कह दे गाड़ी खराब हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा, सेवो कम हियर, यही होगा। अरे यहाँ जोड़ो, आप सब पले बड़े तो इंडिया में ही है ना, बड़े तो वही हुए हैं ना। वहां पिताजी का स्कूटर खराब हो जावे, होता होगा स्कूटर तो वो झुका करके करने वाला, मैंने भी बस देखा ही है उसको। हाँ
तो क्या जो मर के देव भी बना तो वो देव भी वहां तो काम यही कर रहे हैं ना, नौकरी चाकरी का। दूसरे देव भाई वहां भी तो लेवल है ना, वहां भी तो, अरे बराबर है, क्यों नहीं है डॉक्टर साहब, वहां भी तो लेवल है। यहाँ पिताजी की गाड़ी खराब हो जाए, ले बेटा धक्का लगा देना थोड़ा, लगाए। अब लगाने के कहो, 4 बार इधर उधर देखेंगे मोहल्ले में, कहीं देखता नहीं रहा, तब भी देखते होंगे, तब भी बाहर की बालकनी में ऊपर एक बार नजर घुमा कर देखते होंगे कोई है तो नहीं, तब सभी लगाते थे। तब धक्का लगाया होगा। वहां शर्म आती है, यहाँ के पढ़ने के बाद देव बनोगे, वाह जी वाह। अरे देव बन करके क्या करोगे, जो यहाँ करने में शर्मा रहे थे वहां करोगे। इसलिए कह रहा हूं, लोक व्यवहार में हमने देवताओं को वैल्यू ज्यादा दे रखी है, वास्तव में वैल्यू है नहीं। और आचार्य मान दूंगी इस बात को जानते थे आशीष भैया कि यहाँ पर देवताओं को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वही बताते हैं, बोले तुम क्या, वो देवता है ना, वो भी आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, जब वे करते हैं तो हम तो, सिर्फ इतनी सी बात है ना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधात्, यह बात चल रही जो ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान संस्तुतः, स्तुति करने से, स्तवन से, सकल वाङ्मय तत्व बोधात्, सकल वाङ्मय समस्त शास्त्रों के तत्व बोधात् ज्ञान से, समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से, उद्भूत बुद्धि पटु भी, जिनकी बुद्धि चतुर हो गई है, तीक्ष्ण हो गई है, तेज हो गई है, सुरलोकनाथ है, ऐसे सुरलोकनाथ है, देवलोक के स्वामी इंद्रों की बात चल रही है, सौधर्म इंद्र की बात चल रही है। समस्त तत्व शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है, चतुर हो गई है, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैर उदारय, वो सौधर्म इंद्र भी, वो इंद्र भी आदिनाथ भगवान की ऐसी स्तुति करता है, स्तोत्रैर जगत, ऐसी स्तुति करता है जो जगत के त्रितय चित्त, तीनों लोकों के जगत के जीवों के चित्त को, मन को, हरैर उदारय, उनके चित्त को हरण करने वाली स्तुति वो भी करता है। कौन? सौधर्म इंद्र भी, देवताओं का इंद्र, इंद्रों का इंद्र भी, सौधर्म इंद्र भी आदिनाथ भगवान की ऐसी स्तुति करता है कि तीनों लोगों के जीवों के चित्त का हरण हो जाए, तीनों लोगों के जीवों का मन लुभ जाए, ऐसी स्तुति वो करता है। बोले इसमें इसकी स्तुति की महिमा नहीं है, फिर से पॉइंट टू बी नोटेड, उसकी स्तुति की महिमा नहीं है। आदिनाथ भगवान की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो महिमा, कोई भी स्तुति करे सबके मन को हरण करने वाली वो है। जब सौधर्म इंद्र भी आपकी स्तुति करता है तो आचार्य मानतुंग कह रहे, हे आदिनाथ भगवान, जैसी स्तुति वो सौधर्म इंद्र आपकी करता है ना, तोष्ये किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, तोष्ये स्तुति करूंगा, किल निश्चय से, अहम अपि मैं भी, तम उनकी, प्रथमम जिनेन्द्रम प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। अजय भैया, कोई गांव से निकल करके बड़ा आदमी बन जाए, अच्छी जॉब लग जाए, तो बाकी बच्चे उसको देख करके क्या कहते पता है? एक दिन मैं भी भैया सीए बन करके निकल गए, फॉरेन कंट्री में अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होकर के अब जाकर के उगांडा में आकर के बैठे। अलग भी गए थे ना, और भी जगह थे ना, मान लो निकल कर गए, सीए बन गए, देख, और गांव में पहली बार किसी ने सीए क्लियर की हो और वो निकल करके बाहर गया हो, तो बाकी बच्चे, उनके पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, जैसा मयंक सीए बन करके निकला है ना, अहम अपि, संस्कृत में अहम अपि, मैं भी, स्तोष्य स्तुति करूंगा, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन्हें पहले जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की स्तुति, अहम अपि स्तोष्य, मैं भी स्तुति करूंगा। मान लो कोई पहली बार यूपीएससी क्लियर कर ले, वे पूरे गांव में अधिकारी बन जाए,
बाकी लोग क्या कहते पता है, पीछे वाले बच्चे, उनकी जिंदगी खराब कर दी। नहीं जैसा ये बना है ना सनल भैया, जैसे ये यूपीएससी क्लियर करके बना है, एक दिन में भी अपना भी टाइम आएगा, एक दिन में भी। यहां भी वही कह रहे हैं, जैसी स्तुति सोधर्म इंद्र आपकी कर रहा है, एक दिन में भी है आदिनाथ भगवान स्तोष्ये किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। जैसी स्तुति वो सोधर्म इंद्र आपकी करता है, वैसी स्तुति मैं भी आपकी करूंगा। स्तोष्य स्तुति करूंगा, किल निश्चय से, वास्तविकता में, अहम अपि मैं भी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम उन पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। ख्याल में आ रही है बात? फिर से अर्थ देख लीजिए, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधात, हे आदिनाथ भगवान संस्तुत स्तवन से, आपके स्तवन से, सकल वांग्मय तत्व बोधात समस्त शास्त्रों के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सकल वांग्मय समस्त शास्त्रों के तत्व बोधा तत्व ज्ञान से, उद्भूत बुद्धि पटु भी, उद्भूत उत्पन्न हो गई है, लिखा ना दुधभूत, ये द जाएगा ऊपर, बोधात वहां भी पढ़ेंगे, त का द हुआ वो संधि अलग है, त थ द पहले को तीसरा हो गया, अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं याद आता है तो वापस इधर देखेंगे, दुधभूत की जगह द ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो त हुआ, बोधात उद्भूत उत्पन्न हो गई है, बुद्धि बुद्धि पटु भी, चतुर, तेज, तीक्ष्ण, क्या कहते हैं तेज को, बहुत तेज बुद्धि हो गई, शार्प माइंड, शार्प मेमोरी है, वही है, शार्प हो गई है, किससे? समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से। किसकी? वो देवताओं का इंद्र, इंद्रों का इंद्र, सोदर में इंद्र, वो सोदर में इंद्र है आदिनाथ भगवान, वो सोदर में इंद्र जैसी स्तुति करता है ना आपकी, हम भी, एक दिन मैं भी, है आदिनाथ भगवान। ये तो कह रहे हैं आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, स्तोष्ये किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, हे आदिनाथ भगवान मैं भी ऐसी की ऐसी स्तुति आपकी करने के लिए तैयार हो गया हूं। फिर आगे के श्लोकों में जरूर कहेंगे, स्तुति तो कर लूं लेकिन बुद्धि हो तब तो करूं, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं, मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूं। अलग अलग उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे। ये तो स्टार्टिंग है साहब, आप आगे के श्लोकों में देखना, आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतनी नई नई बातें पढ़ने को सीखने को मिलेगी जो आपने कभी पढ़ी सुनी नहीं होगी। जब आप अर्थ करेंगे तो अलग आनंद आएगा। एक और बात सुन लीजिए, है ना, फिर मैं बता देता हूं। अब मेरे को बोलना ही है, मेरा टाइम 9:30 तक का है और अभी 9:15 ही हुए हैं। मैं 5 मिनट और बोलूंगा, 5-10 मिनट और, उसके बाद लास्ट के 5 या 7-10 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर के रहेंगे, तब आप पूछिएगा, मैं सिर्फ जवाब दूंगा, लेकिन अभी आप मेरी सुनिएगा। आजकल बहुत सारी मान्यताएं भक्तामर को लेकर के सनल भैया चलने लग गई है, बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं ऐसी चलने लग गई है नुपुर भाभी, कि भक्तामर पढ़ने से फलाना हो जाएगा, भक्तामर पढ़ने से ये हो जाएगा, भक्तामर पढ़ने से वो हो जाएगा, फलाने नंबर का श्लोक ये करता है, फलाने नंबर का श्लोक ये करता है, इस श्लोक को पढ़ेंगे तो लक्ष्मी आती है, व्यापार अच्छा चलता है, इस श्लोक को पढ़ेंगे तो बुद्धि नहीं होती तो बुद्धि तेज हो जाती है, दिमाग अच्छा चलने लग जाता है। एक श्लोक है जिसको पढ़ने से सिर दर्द दूर हो जाता है, एक श्लोक को पढ़ने से पेट दर्द दूर होता है, एक श्लोक को पढ़ने से बुखार दूर हो जाता है, एक श्लोक को पढ़ने से ग्रह कलेश दूर हो जाता है। ऐसे अलग अलग सनल भैया, ऐसे अलग 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 हर श्लोक को लेकर के अलग अलग वहां पर सारे के सारे कारण और उनके निवारण सब दिए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या भक्तामर पढ़ने से ये सब नहीं होता? जरूर होता है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र इतना हल्का नहीं है कि आप 5 रुपए की गोली का काम इससे करवा रहे हो। पैरासीटामोल, डोलोकाइन जनरली 5-7 रुपए में एक गोली आ जाती है इंडिया में, यहाँ का नहीं पता मेरे को डॉक्टर साहब। पैरासीटामोल 5 रुपए में मिल जाएगी? मैं यहाँ की नहीं बात चल रही है,
इंडिया में मिल जाती है, 5 रुपए में एक पैरासीटामोल मिल जाएगी। वो सिर दर्द दूर करने के लिए, बुखार दूर करने के लिए जो 5 रुपए की गोली थी, हमने भक्तामर को 5 रुपए की गोली के बराबर उपमा दे दी। नुपुर भाभी, वो काम तो 5 रुपए की गोली भी कर रही थी ना। इसकी महिमा तो बहुत ऊपर है। क्या वे सभी समस्याएं दूर नहीं होती? होती है। भगवान की स्तुति करने से तो पाप दूर होते हैं, पुण्य बंद होता है, और जब पुण्य उदय में आता है तो सारी अनुकूलताएं भी सहज रूप से हमें मिलती है। लेकिन ऐसा मान करके ये पूजा भक्ति की जाए, ऐसा मान करके स्तुति की जाए कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो गलत है। फिर कहता हूं, भगवान की पूजन स्तुति कर लेने से, भक्ति करने से पाप का उदय दूर होता है, पुण्य बंद होता है, पुण्य उदय में आता है, और पुण्य के उदय में अनुकूलताएं सारी मिलती है। आपका समय 10 मिनट बाद आएगा। फिर से कह रहा हूं, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। पुण्य के उदय में सारी अनुकूलताएं मिलती है, और भगवान की भक्ति स्तुति पूजा स्वाध्याय करने से पुण्य का उदय, पुण्य बंद होता है, पुण्य उदय में आता है और सारा कार्य होता है। लेकिन ये मान करके पूजा भक्ति स्तुति की जाए कि मैं ये करूंगा तो फलाना काम मेरा हो जाएगा, ये मिथ्या मान्यता है। ऐसा करने से पाप बंद हुआ, पाप उदय में आया, और अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता बन गई। भक्तामर स्तोत्र से पढ़ने से वास्तव में ये सब काम होते होंगे, लेकिन इतना हल्का नहीं है कि आप उसको लेकर के बैठ जाए। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि एक श्लोक लिखा सनल भैया, ये फलाना श्लोक पढ़ने से भूत भगाने के काम आएगा। उसमें लिखा होगा, आपके पास जो किताब है उसमें भी लिखा होगा। मैं पढ़ा इसीलिए रहा हूं कि ये सारी मिथ्या मान्यताएं दूर हो जाए। गलती से किसी किताब में पढ़ने में आ जाए तो मान्यता बीच में अटकी ना रहे। भूत भाग जाते हैं साहब। जब आप उस श्लोक को पढ़ेंगे ना, उस श्लोक में कहीं ना कहीं भूत शब्द आता है, भूतनाथ आया है। जहां भूत भागने का है, जिस दिन आएगा ना श्लोक का नंबर, उस दिन मैं अर्थ बताऊंगा। वहां एक शब्द आया भूतनाथ, और हमने कह दिया ये श्लोक भूत भगाने के काम आता है। वास्तव में जब आप संस्कृत से उसका हिंदी मीनिंग करके निकालेंगे तो भगवान के ही एक नाम है भूतनाथ। भगवान का ही एक नाम है भूतनाथ। भूत मतलब होता है प्राणी, जीव, और नाथ मतलब जो प्राणियों के नाज है, जीवों के नाज है। कौन है? हे आदिनाथ भगवान, आप ही हम सभी प्राणियों के नाथ हैं, हम जीवों के नाथ हैं, इसलिए एक नाम है भूतनाथ। वहां पूरे श्लोक का अर्थ देखने पर ऐसा कतई एक जगह नहीं मिलता कि ये भूत भगाने के काम आता हो। एक जगह है बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ, अभी पढ़ने को मिल जाएगा, कल ही पढ़ने को मिल जाएगा हमें, है ना श्लोक 3 नंबर का ही है। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ तो तुम समुद्यतम अतिर्विगत तपोहम। हे आदिनाथ भगवान, मैं बुद्धि के बिना ही, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गई है। और क्यों ना हो, मैं तो आपकी स्तुति करने में बच्चे के जैसा काम कर रहा हूं। जैसे वो बच्चा पानी में चंद्रमा को देख करके कहता है, पानी में चंद्रमा पकड़ कर कोशिश करता है, और ऐसा मानता है मैंने चंद्रमा पकड़ लिया। मैं अपने शयोक्षम ज्ञान से, अल्प ज्ञान से आप जैसे केवल ज्ञानी की बुद्धि की स्तुति करना चाहूं, ये तो बच्चे के समान कार्य कर रहा हूं। इस श्लोक में एक भी जगह ऐसा नहीं आया कि बुद्धि बढ़ाने के लिए काम आता हो। लेकिन जगत में ऐसी मान्यता चल रही है कि फलाने नंबर का 3 नंबर का श्लोक जिसमें बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, वो पढ़ेगा तो दिमाग आ जाएगा, बुद्धि तेज हो जाएगी। मेरा आपका नंबर 10 मिनट 5 मिनट बाद आएगा। फिर से सुनिएगा। हमारे गुरु जो थे धर्मेंद्र जी शास्त्री, वे भी है नहीं, जिनने हमें पढ़ाया है, वो अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाते थे, एक घटना बताते थे। वो कहते थे 10वीं क्लास में जब वे थे तो 10th क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम से पहले उनके हाथ में वो भक्तामर स्तोत्र का छोटा वाला कहीं मिल गया, जिसमें वे सारे मंत्र लिखे थे। डॉक्टर साहब, उसमें लिखा था फलाना श्लोक बुद्धि बढ़ाता है, सब काम करता है। वे कुछ नहीं करते थे, सिर्फ यही काम करते थे।
श्लोक लेकर के एक पर्ची पर लिख करके उसको पढ़ते रहते थे। सुजल भाई क्या होगा बताओ? आशिफ भैया एग्जाम में फेल हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गए। आकर के उसको एक तरफ फेंक करके एक तरफ बांध करके ऐसी जगह रख दिया जहां बोले वो ऐसा कहते हैं मेरे छोटे भाई बहन के हाथ ना लगे, और मैंने एक तरफ रख दिया और दादी को बहुत सुनाई कि क्या मेरे को पढ़ा दिया, क्या ला करके रख दिया, कैसी किताब दे दी, मैं तो फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया सब। मैं कहता हूं आप ऐसी 50 घटनाएं मुझे बता सकते हैं, आप भली परेशानी में थे, आपने भक्ता में स्तोत्र पढ़ा, आपकी परेशानी दूर हो गई। आप किसी तकलीफ में थे, आपने भक्ता में स्तोत्र पढ़ा, आपकी परेशानी दूर हो गई। ऐसी घटनाएं आपके पास में 50 होंगी। लेकिन अगर मैं एक श्लोक कह दूं कि फलाने नंबर का श्लोक सिर दर्द दूर करता है, आपने पढ़ा और कदाचित सिर दर्द दूर हो भी गया, तो जय जय आदिनाथ परम गुरु होए, परम गुरु होए। और मान लो नहीं हुआ तो है, तुमने मन से नहीं पढ़ा होगा, भाव से नहीं पढ़ा होगा। फिर से पढ़ो, 50 बार पढ़ो। 50 बार पढ़ने पे तो वैसे ही आधी घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, 2 घंटा निकल जाएगा, सिर दर्द यूं ही दूर हो जाएगा। देखो फिर से कहता हूं, बीमारी के काल में अगर हम इधर उपयोग लगाएंगे तो उधर से ध्यान हटेगा, और इधर ध्यान लगेगा तो ये तो सीधी बात है कि वहां से वो गया। सिर में दर्द हो तो पैर में हथौड़ा मार दो, सिर दर्द गायब हो जाता है ना। देखिए उपयोग तो इधर आकर के लगेगा, उपयोग तो धर्म में आकर के लगा, मन तो इधर आकर के लगा, और पुण्य बंध भी हुआ, बराबर बात है। मैं कहना चाह रहा हूं ये मान करके कर लें कि मैं सिर दर्द दूर होने के लिए भक्तामृत पढ़ता हूं, और कदाचित दूर नहीं हुआ तो तकलीफ आ जाएगी साहब, भगवान से श्रद्धा हट जाएगी, भक्तामृत स्तोत्र से श्रद्धा हट जाएगी। ये रिमोट वह काम नहीं करता। याद आया पीके मूवी, ये रिमोट वह काम नहीं कर रहा। आप भी कहेंगे रिमोट वह काम नहीं कर रहा, पर आपकी श्रद्धा हट जाएगी, एक तरफ रख देंगे, बोले ये भगवान काम ही नहीं करते, इनका सेल डाउन हो गया, इसमें बैटरी डालो। याद आया सीन वो? हम भी ऐसा ही करेंगे, फिर श्रद्धा हट जाएगी तो जीवन में कभी उठा करके पढ़ेंगे भी नहीं। ये मान्यता के साथ में नहीं पढ़ना कि मुझे मेरा कोई भला हो जाएगा। आचार्य मानतुंग ने भी जब स्तोत्र लिखा तो इसे निष्काम भक्ति का सबसे बढ़िया उदाहरण है। निष्काम भक्ति समझते हैं? हमने कुछ मांगा नहीं है, इच्छा नहीं है, हमने कुछ अपेक्षा नहीं की। जब मांगते नहीं है तो मिलता बहुत है। ये मान करके करेंगे कि फलाने नंबर का श्लोक पढ़ने से ये फायदा हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। जगत में इतनी मान्यता चल रही है, मतलब पता है आपको, फलाने नंबर का श्लोक लिख लीजिए, पर्ची पर लिखिए, ग्लास में घोलिए, उसको पानी में घोलिए, छान करके उसको पी जाइए, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, ये ऐसी भी मान्यता चल रही है। डॉक्टर साहब आपके धंधे बंद हो जाएंगे। हाँ तो भाभी, हाँ मैं बराबर में बात मान रहा हूं। मैंने कहा है, मैं पिछली बार भी ये सारी बातें की थी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, वो सारी बातें सही है। लेकिन अगर आप यही मान करके कर रहे हैं तो ये भक्तामर की वैल्यू घटाने का काम कर रहे हैं। भक्तामर इतना सस्ता नहीं है जो 5 रुपए की गोली काम कर रही है। आप भक्तामर से करवाना चाहें, भक्तामर की वैल्यू इतनी कम नहीं है। निस्वार्थ करिए ना, भक्तामर स्तोत्र है, आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, निस्वार्थ भाव से कीजिए। हम भगवान के दर पर आकर के भिखारी थोड़ी बन रहे हैं, मांगना है ही नहीं, निस्वार्थ भाव से भक्ति कीजिए। भाई हमारा कोई भला हो जाएगा, ऐसी मान्यता के साथ भक्ति नहीं करनी, ऐसी मान्यता के साथ स्तुति नहीं करनी है। हे भगवान मैं आपके जैसा बन जाऊं, ये भावना बढ़िया है। लौकिक सुख की भावनाएं हो, व्यापार अच्छा चले, घर में शांति हो, फलाने अच्छा हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, ज्यादा क्लाइंट आने लग जाए, ये हो जाए, ये सब बेकार गल जी, सब गलत बात है। तो अभी हमने 2 श्लोक पढ़े हैं, आगे के श्लोकों में बड़ा आनंद आपको आने वाला है।
नई नई बातें निकल करके आने वाली है। कल जब आप आएंगे आपके हाथ में, सबके हाथ में भक्तम स्तोत्र होना चाहिए, किताब होनी चाहिए। वो पूरी नहीं होती है तो इस लाल वाली जिनवाणी में भी भक्तम स्तोत्र है, मोबाइल में भी निकल के मिल जाएगा, और प्रोजेक्टर लगा देंगे हम तो दी बेस्ट काम है, सबसे बढ़िया काम है। मैं आपको चित्र भी बताऊंगा, कुछ पिक्चर ऐसी है जो श्लोक में पूरा का पूरा जो भी उस श्लोक में बताया गया है वो एक पिक्चर में ही, एक पेंटिंग में ही पूरा का पूरा वर्णन उस श्लोक का आ गया है। जब आप उसको देखेंगे तो पूरा श्लोक आपके दिमाग में निकल करके आएगा। अभी हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा है। आदिनाथ भगवान की स्तुति आज से हमने प्रारंभ की है। 10वें दिन आते आते हम पूरे 48 पूरे कर लें, ऐसी मेरी भावना है। एक एक दिन में 4-4 भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन हम करेंगे। फिर भी कोई हठाग्रह नहीं है, जितना आपको समझ में आएगा उतना ही बढ़ेंगे, जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।